सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में जहां समाज के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभ आपस में ही टकरा गए। एक ऐसा युग जहां बहुत बड़े विनाश ने एक आदर्श समाज की कल्पना को जन्म दिया। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम हिंदू कालचक्र के दूसरे युग यानी त्रेता युग की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक समय नहीं है, बल्कि शक्ति, कर्तव्य और आदर्शों के टकराव की एक बहुत ही दिलचस्प गाथा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि त्रेता युग आखिर था क्या, इसकी नींव क्या थी। देखिए, त्रेता युग सिर्फ कैलेंडर का कोई पन्ना नहीं था। ये वो दौर था जब यजुर्वेद और अथर्ववेद के शुरुआती मंत्र लिखे जा रहे थे। मतलब आध्यात्मिक और बौद्धिक तौर पर ये एक बहुत ही गहरा समय था। पर देखिए, जहां एक तरफ ये आध्यात्मिक विकास हो रहा था, वहीं समाज के अंदर एक बहुत बड़ी दरार भी पड़ रही थी। महाभारत के हिसाब से समाज के दो सबसे ताकतवर वर्ग आमने सामने आ रहे थे, और यही टकराव इस पूरे युग की कहानी का केंद्र बनने वाला था। तो आखिर ये टकराव था किस बारे में? कौन थे ये दो वर्ग? एक तरफ थे ब्राह्मण, जिन्हें ज्ञान और धर्म का संरक्षक माना जाता था, और दूसरी तरफ थे क्षत्रिय, जिनके हाथों में शासन और सत्ता की बागडोर थी। अब हो ये रहा था कि सदियों से चली आ रही ये व्यवस्था हिलने लगी थी। दोनों ही वर्ग अपना अपना वर्चस्व साबित करना चाहते थे। और ये लड़ाई सिर्फ बातों या विचारों की नहीं थी। इस संघर्ष ने एक ऐसे किरदार को जन्म दिया जिसका नाम सुनते ही उस युग के बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। नाम था परशुराम। थे तो ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने शास्त्र की जगह शस्त्र उठा लिया था। और उनका हथियार कोई तलवार या धनुष नहीं, बल्कि एक परशु, एक कुल्हाड़ी जो क्षत्रियों के अहंकार का नाश करने के लिए बनी थी। और जो उन्होंने किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अपने पिता की हत्या के बाद परशुराम का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने बदला लेने की ठानी, और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये कहानी उस दौर की सामाजिक उथल-पुथल और कर्तव्य की सीमाओं के टूटने का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी संघर्ष और विनाश की राख से एक नए आदर्श का उदय हुआ, और यहां से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है और हमारे सामने आते हैं राम। वो एक ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो परशुराम के क्रोध का जवाब नहीं, बल्कि उस युग के हर सवाल का जवाब थे। उनका जीवन, उनका शासन त्रेता युग के सारे संघर्षों का अंतिम समाधान बन गया। उनकी कहानी यानी रामायण इस युग का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये असल में धर्म को फिर से स्थापित करने की एक लंबी यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे आखिरकार अव्यवस्था पर व्यवस्था की जीत होती है। और राम के शासन से ही ये राम राज्य का कॉन्सेप्ट आया। अब राम राज्य का मतलब सिर्फ एक अच्छा शासन नहीं था, ये एक यूटोपियन सोसाइटी, एक आदर्श समाज की सोच थी। एक ऐसी दुनिया जहां पूरा न्याय हो, लोग खुश हों और कोई दुख ना हो। और ये कल्पना आज भी भारतीय सोच में एक सुनहरे दौर के मानक के तौर पर जिंदा है। अच्छा, चलिए अब इन महाकाव्यों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उस दौर में आम लोगों का जीवन कैसा था। तो जो हमें स्रोत मिलते हैं वो बताते हैं कि ये कोई कटी हुई अलग थलग दुनिया नहीं थी। बाकायदा व्यापार के रास्ते थे, शहर थे और एक जीती जागती संस्कृति थी। आप देखिए, महाभारत में उत्तर में यौन और गांधार से लेकर दक्षिण में आंध्र और पुलिंद तक का जिक्र मिलता है। मतलब साफ है कि यह एक बहुत ही विविध और आपस में जुड़ी हुई दुनिया थी। वहां की इकोनॉमी को देखें तो बार्टर सिस्टम तो था ही, पर सोने चांदी के सिक्के भी चलन में थे। समाज वर्णों और परिवारों में बटा हुआ था और शादी की स्वयंवर जैसी प्रथाएं भी थीं। यानी महानायकों की इन बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे एक पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा काम कर रहा था। तो आखिर इस प्राचीन युग की विरासत क्या है? ऐसी क्या चीज है जो आज भी हमारे साथ है? तो कुल मिलाकर त्रेता युग को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो है विरोधाभास। सोचिए, एक तरफ इतना भयानक सामाजिक संघर्ष और दूसरी तरफ उसी संघर्ष की आग से एक आदर्श समाज और एक आदर्श राजा की सबसे बड़ी कल्पना निकल कर आती है। और शायद इसकी सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी विरासत धर्म के विचार की स्थापना है। यानी वो नैतिक कर्तव्य जो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि शासकों के लिए भी सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत बना। तो एक तरफ परशुराम का क्रोध है और दूसरी तरफ राम का आदर्श और संयम।
ये दोनों ही त्रेता युग के दो पहलू हैं और इनकी कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कर्तव्य क्या है, शक्ति का सही इस्तेमाल क्या है, अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। और अंत में जो सवाल रह जाता है वो ये है कि क्या हर समाज को अपने राम राज्य तक पहुंचने से पहले अपने परशुराम के दौर से गुजरना ही पड़ता है?